आज मैं तुम सभी को बताने वाली हूँ कि पीसीएमबी लेके मैंने क्या करा और ऊपर से रियलिटी ऑफ माय क्लास 11। तो मैं टाइटल में भी डाला है मैंने यही रियलिटी ऑफ क्लास 11। मतलब कितनी ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग क्लास थी मेरे लिए और किस तरीके से मैंने इसे मैनेज करा और इसे अपनी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव क्लास बना पाई। तो यही सब चीज़ें आज की वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली लोग मुझे कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट क्या कह रही हूँ हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि क्या कर लिया पीसीएमबी लेके, जब नीट करना था तो पीसीएमबी क्यों लिया? मैथ्स और बायो साथ कर रही है, क्यों कर रही है? समझ नहीं आता हमें तो। तो हाँ, तो आज मैं तुम सभी को उसी चीज़ का आंसर देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम सभी को बताती हूँ मैं पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। एक तरफ किसी को पीसीएम मैनेज नहीं होती, किसी को पीसीबी मैनेज नहीं होती। और पीसीएमबी वाले अगर मैथ्स और बायो दोनों साथ लेने के लिए गट रखते हैं इतना, तो वहाँ पे उस दूसरे लोग आके कहते हैं क्यों ले लिया, रहन देना, नहीं होने वाला तुझसे। तो हाँ, इस तरीके के मुझे सुनने में मिले थे और बहुत ज़्यादा ही मुझे लोगों ने डीमोटिवेट करा, बहुत ज़्यादा। तो आज उसी सब चीज़ों का मैं आंसर देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पीसीएमबी मतलब मैथ्स और बायो दोनों साथ लिए है। 15 चैप्टर इसमें, 15 चैप्टर इस पे, 15-15 30 फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में 20 होते हैं, 40 हो गए, इसमें 15 होते हैं। इसको मान के चलते टोटल 60 चैप्टर अगर पीसीएमबी वालों को पढ़ने पड़ते हैं, उसी जगह पीसीएम और पीसीबी वालों को सिर्फ 50 या 40 चैप्टर पढ़ने होते हैं। मैं सिर्फ ये पीसीबी और पीसीएम को बोल रही हूँ। तो हाँ, ये सब उनकी अपनी चॉइस होती है और किसी की चॉइस को आप अपनी तरफ से नहीं बदल सकते। मैंने मैंने अपना पीसीएमबी लिया इसीलिए क्योंकि मेरे स्कूल में अच्छे कॉम्बिनेशन अब वो नहीं थे, क्या बोलते हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं थे। आईपी था जिसमें मेरे को आज तक, मैं बता रही हूँ, मेरे को कंप्यूटर में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने कंप्यूटर के अलावा मेरे पास क्या बचा, मैथ्स बचा, तो मुझे मैथ्स लेना पड़ा। और बाय द वे, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ जो मैं पीसीएमबी लेके मैं तुम्हें फ्लेक्स कर रही हूँ इस बात का, नहीं। मैं एक सिंपल सी स्टूडेंट हूँ, मतलब कहूँगी मैं तो अबव एवरेज और बिलो टॉपर, मतलब कहूँ 80 to 90%, में 80 से लेकर 90% के बीच में ही मेरी हर चीज़ लाई करती है। सबसे पहले बताती हूँ, स्टार्टिंग में ना फिज़िक्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा ही वो रहती थी कि यार फिज़िक्स कैसे होगी, फिज़िक्स कैसे होगी। पर फिज़िक्स ना इतने अच्छे तरीके से हुई फ्रॉम उदय बैच बेसिकली। अच्छी गाइडेंस, सही बात है, किसी मतलब एक लीडर ने कहा था कि अगर फिज़िक्स तुम्हें बोरिंग लग रही है इसका मतलब फिज़िक्स का टीचर बोरिंग है, ठीक है। तो मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़े हैं। अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है एनसीईआरटी को एकदम उससे करने पे, पॉइंट टू पॉन्डर करो, मतलब उसकी समरी होती है वो करो, वो काफ़ी होती है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैंने सिर्फ फॉलो करी सिर्फ एनसीईआरटी, और फिजिकल के लिए मैंने सिर्फ लगाए क्वेश्चंस। यस, फिजिकल के लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लगाए जो एनसीईआरटी में उपलब्ध थे, वही करे हैं। और हाँ, केमिस्ट्री मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी, ऑल इन वन ली थी, वो भी एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले। तुम देखोगे कि मेरे चैनल पे मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ अपने चैनल से रिलेटेड। 11th क्लास में मैंने बहुत ही इनकंसिस्टेंटली व्लॉग डाले थे और हाँ, उसका मुझे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा। बट अब मैं थोड़ी ट्रैक पे आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब 12th में डेली व्लॉग बनाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा ही क्लोज हूँ 1K करवा दो, Q&A करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली चैनल पे, स्ट्रैटेजीज़, Q&A, मेरा एक्सपीरियंस, ये बेसिकली की रेंट वीडियो है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मैंने कैसे कैसे मैनेज करा। तो अगर बायोलॉजी की बताऊँ तो मैं बायोलॉजी की हमेशा कहती हूँ मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। यू कांट बिलीव इट, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ठीक है, और कुछ नहीं। उदय बैच में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करवाते थे, वो टॉपिक समझाते थे और बाद में वो एनसीईआरटी रीडिंग करवाते थे। तो मैंने बस सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, इसके अलावा मैंने आज तक कोई बुक नहीं उठाई। मेरे स्कूल में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती रहती है बट मैं नहीं लगाती, ठीक है, मैं सिर्फ ये करती हूँ। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स से हमेशा ही मेरा कुछ खास रिलेशन नहीं रहा है। मैं मतलब ना हमेशा मेरे पेपर छूट जाता है क्योंकि मेरा पेपर लेंथी आता है और मैं मैथ्स के साथ स्पीड मैच नहीं कर पाती। और कहीं न कहीं मैथ्स मेरे को, जो इस बार पेपर आया था मेरा, डीओई ने जो बनाया था, वो मुझे पूरा आता था, पर इतना लेंथी था कि वो कहीं न कहीं छूट गया और मुझे अपने थोड़े से बहुत ही ट्रॉमेटाइज़िंग से मार्क्स झेलने पड़ेंगे। तो वो आएगा, रिज़ल्ट हो जाएगा 29 को डिक्लेयर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। और बाकी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए तुम कमेंट में डाल दिया करो, कौन से नोट्स चाहिए, मैं अपने पेड पेज के नोट्स देने को बिल्कुल तैयार हूँ। और एआईटीएस वगैरह होते हैं, तो मैंने अपना फर्स्ट एआईटीएस भी दिया, तो उसके बारे में बताऊँगी मैं तुम्हें। तो सारे एआईटीएस वगैरह जो भी चीज़ मुझसे हो सकती है मैं शेयर करने को बिल्कुल ही रेडी हूँ। तो अगर तुम सबको चाहिए तो तुम मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, बाय बाय।